सो आवर टॉपिक इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जहां पे पहले हम समझेंगे रूल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाइपोथेटिकल लिखेंगे टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ एंड ओनली इफ two matrices can be multiplied if and only if the number of columns of the first matrix if and only if the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. So two matrices can be multiplied if and only if the number of columns of the first matrix is equal to number of rows of the second matrix. Second point, the newly obtained product matrix will have an order equal to the newly obtained product matrix will have an order equal to the newly obtained product matrix will have an order equal to number of rows of first matrix cross number of columns of second matrix. Number of rows of first matrix cross number of columns of second matrix. इसके नीचे ये एग्जांपल कॉपी कर लो। मैट्रिक्स ए विद एन ऑर्डर 2 क्रॉस 3, मैट्रिक्स बी विद ऑर्डर 3 क्रॉस 4। प्रोडक्ट मैट्रिक्स पॉसिबल है क्योंकि 3 एंड 3 वैल्यूज मैच हो गए। एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन, if matrix A is equals to 2 4 minus 2 4 3 6 and matrix B is equals to 1 7 6 3 4 0, क्वेश्चन है फाइंड AB। प्लीज पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। हमको रिस्क लेना ही नहीं है। जिसको कुछ लग रहा है कि हमको आता है वो भी देखे, जिसको नहीं आता है वो भी देखे, ताकि दूसरे क्वेश्चंस पे हमें कोई माथा पची नहीं चाहिए। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले गाइस वी विल जज द ऑर्डर। पहले मैट्रिक्स में कितने रोज? 2। कितने कॉलम्स? 3, तो 2 क्रॉस 3। और दूसरे मैट्रिक्स में कितने रोज? 3 रोज। और कितने कॉलम्स? 2। हमें बोला है AB, तो सबसे पहले मैं A का ऑर्डर लिखूंगा 2 क्रॉस 3, उसके बाद मैं लिखूंगा B का ऑर्डर विच इज 3 क्रॉस 2। आई एम चेकिंग द कंडीशन, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर मैचिंग, दैट मींस AB इज पॉसिबल। अब जो पॉसिबल मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? दिस 2 and this 2 which is 2 cross 2। क्लियर टू ऑल? 2 cross 2 मैट्रिक्स कैसा दिखता है मैं वो बना लेता हूं। ये 2 cross 2 मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखता है जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। उन चारों एलिमेंट की अगर मैं इंडेक्स की बात करूं
तो वो इंडेक्स क्या क्या होंगे ये भी हमें पता है। फर्स्ट एलिमेंट इज बी कॉल्ड 1 1, दूसरे को क्या कहेंगे 1 2, और तीसरे को 2 1, और इसे क्या कहेंगे 2 2। मैंने क्या किया है, हर एलिमेंट के लिए एक स्पेस बना दिया है। आई एम जस्ट डूइंग इट टू मेक यू अंडरस्टैंड। एग्जाम में ये सब नहीं करना है या प्रोडक्ट में ये सब नहीं करना है। आपको एक बार इंडेक्सिंग समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है, वो सारी बातें हम लोग हटाने वाले हैं, तो यू जस्ट अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले मैट्रिक्स कौन सा रखेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट में पहले ए रखा है, तो आई एम गोइंग टू कीप ए ऑन द लेफ्ट साइड। फर्स्ट ए इज 2 4 -2 4 3 6। इसके ठीक बाजू में वी आर गोइंग टू कीप द सेकंड मैट्रिक्स विच इज 1 7 6 3 4 0। क्लियर गाइस? अब ध्यान देंगे, in this index the first number signifies first matrix, second number signifies second matrix. Did I make myself clear? In the index first number signifies first matrix का row, second number signifies second matrix का column. I'll repeat once again. First number signifies first matrix, second number signifies second matrix. लेकिन पहले मैट्रिक्स का क्या लेना है, रो लेना है, और सेकंड मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम लेना है। लुक एट द फर्स्ट इंडेक्स। व्हाट इज द फर्स्ट इंडेक्स, 1 1। सो मैं पहले 1 को फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के पास जाऊंगा, दूसरे 1 को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के पास जाऊंगा। एम आई क्लियर? इफ यू मल्टीप्लाई द कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, व्हाट हैपेंस, सी 2 multiplied by 1 will give me 2, plus 4 multiplied by 6 will give me 24, plus -2 multiplied by 4 will give me -8. यहां तक क्लियर? लुक एट द सेकेंड इंडेक्स। द सेकेंड इंडेक्स इज व्हाट, 1 2। 1 2 का मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। क्लियर गाइस? व्हाट हैपेंस, 2 into 7 14, plus 4 into 3 12, -2 into 0 0. Look at this index, it is 2 1. 2 is for the first matrix, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकेंड रो पे आना है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो पे आ गया। एंड व्हाट डज दिस 1 सिग्निफाई, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। आई फील यू आर अंडरस्टैंडिंग विद दिस हाईलाइटेड अप्रोच। नाउ यू सी 4 into 1 4, 6 into 3 18, 6 into 4 24. Finally the index is 2 2. It is going to be here and this fellow will shift here. So now this element will be 4 7s are 28, 3 3s are 9, 6 into 0 is 0. Having done this, अब सिर्फ और सिर्फ simplification, 24 plus 2 26 में से 8 गया 18, 14 plus 12 26. This is 18 plus 4 22 and 24 46, and this is 28 plus 9 37. This is our product matrix AB. बस इतना सा चीज था। 100% मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यू हैव नाउ। 50% पार्ट क्या था, अंडरस्टैंडिंग द रूल। 50% पार्ट था कि मल्टीप्लाई कैसे होगा, और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हम समझ जाएंगे वंस वी अंडरस्टैंड द इंडेक्सिंग वेल। फिर से याद रखना है, इंडेक्स में 2 नंबर होते हैं। फर्स्ट नंबर इज फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड नंबर इज फॉर द सेकंड मैट्रिक्स। और ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, इसलिए पहले मैट्रिक्स का हमेशा रो लेना है, और कॉलम लिखते हैं सेकंड में, इसलिए दूसरे मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम लेना है। बस इस तरीके से इफ यू यूज अ पेंसिल और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी चैंपियन इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यू कॉपी डाउन दिस टू मैट्रिसेस, खुद से मल्टीप्लाई करो, डोंट कॉपी। तो पहला सब पार्ट हमने किया फाइंड AB। नाउ यू डू द सेकंड सब पार्ट फाइंड BA ऑन योर ओन। फिर हम आंसर के टाइम पे मैच करते हैं। So guys, please match your answer when you are finding BA. We have clarified कि इसका जो आंसर होगा वो 3 × 3 होगा, and the values are row wise 30 25 40 followed by 24 33 6, then we have 8 16 and -8. This is the answer for BA. So multiplication part is clear to all of you. Sonam कर पाए, आर्यन नहीं कर पाए, धीरज एंड सोहम। चलिए नेक्स्ट, पुट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन गाइस।
डबल स्टार दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, लुक एट दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। हमने यहाँ पे एबी भी निकाला, बीए भी निकाला। इफ आई हाईलाइट द आंसर, बोथ द आंसर्स फॉर यू, दिस वाज द आंसर फॉर एबी एंड दिस इज द आंसर फॉर बीए। इज एबी इक्वल टू बीए? नहीं, ऑर्डर ही अलग है। एबी का ऑर्डर 2x2 था, बीए का ऑर्डर 3x3 था। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव? ऑप्शन आ गए। We know CBSE exam is all about MCQs, is all about competency based। आप अभी सीबीएसई के अगर वेबिनार अटेंड करेंगे आप पागल हो जाएंगे कि सीबीएसई में कुछ ऐसे टीचर्स को लेकर आ गए हैं या ऐसे ऑफिशियल्स को लेकर आ गए हैं, उनके पास खा पी के कुछ काम धाम नहीं है। वो सुबह सुबह नहा धो करके बाल बाल कंघी कंघी करके ऑफिस में बैठते हैं, आज कैसे बच्चों का लिया जाए, ऐसा क्या किया जाए जो बच्चे परेशान होते हैं, ऐसा क्या किया जाए जो टीचर्स परेशान हो। लिटरली दे आर डूइंग दैट। अब अगर हालत देखोगे ना, इस साल से सुनने को मिल रहा है कि वो ओपन बुक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और उनके जो स्लाइड बनाया उसमें लिखा हुआ है ओपन बुक टेस्ट इज नॉट इक्वल टू इजी एग्जाम। उन्होंने खुद लिख दिया है ऐसे करके नीचे, ओपन बुक एग्जाम या ओपन बुक टेस्ट इज नॉट इक्वल टू इजी एग्जाम। ऊपर लिखा हुआ है बुक ओपन रहेगा लेकिन दिमाग क्लोज हो सकता है क्वेश्चन को देख करके, ऐसे वैसा कुछ वो बना रहे हैं। तो नहीं आओ, अगर मैं तुम्हें एक डबल लेयर एमसीक्यू दूं, वी मस्ट बी नोइंग व्हाट इज अ डबल लेयर एमसीक्यू, जहां पे एक चार स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद ऑप्शंस देते हैं, ओनली वन करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट, नन करेक्ट, इसे हम डबल लेयर एमसीक्यू कहते हैं। डबल लेयर एमसीक्यू को करने का, सॉल्व करने का तरीका एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप ऑप्शन से बचिए, जो जो दिख रहा है नहीं हो सकता इमीडिएटली काट के हटा दीजिए उनको। डोंट कीप ऑल ऑप्शंस ओपन फॉर यू। मेरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं सिंगल लेयर ही देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नंबर 1, मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये मेरा सवाल, मतलब पहला स्टेटमेंट है। ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन मैंने कहा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। दूसरा ऑप्शन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। तीसरा ऑप्शन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। और चौथा ऑप्शन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नेवर कम्यूटेटिव। क्या डिफरेंस है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए में? इज नॉट कम्यूटेटिव, मान लेते हैं फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस था। आई विल रिपीट द ऑप्शन, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, चौथा है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस को गोली मारते हैं, दूसरा कम्यूटेटिव हो नहीं सकता, क्रॉस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। पहले दो और पहले तीन, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में डिस्कशन चल रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? नॉट कम्यूटेटिव। तीसरा है नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे मैट्रिक्स एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव है, a plus b will always be equal to b plus a। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता। ऐसा कोई मैट्रिक्स आ सकता है जिसमें कम्यूटेटिव हो भी सकता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, अगर हम a का स्क्वायर निकालेंगे, एक मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट दैट। हम लोग देखेंगे। हाँ, इक्वल मैट्रिसेस ऑर्डर सेम करेंगे। जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं है, ऑर्डर सेम पे ऐसा नहीं होगा। ये तब होगा जब एक मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है? सपोज मुझे एक मैट्रिक्स दिया है ए और हमें बोला है ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है? आई विल मल्टीप्लाई ए विथ ए। अब इस ए को यहां करो और इस ए को यहां करो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इट्स गोइंग टू बी सेम। सो पॉइंट नंबर 1 गाइस, अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट नंबर 1, matrix multiplication is not commutative in general. It is not commutative in general. That is AB not equal to BA. It is not commutative in general. That is AB not equal to BA. ब्रैकेट में generally. Second property, matrix multiplication is associative. Matrix multiplication is associative.
हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लास्ट दिन देखा था. सपोज इफ आई राइट ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, तब तो प्रॉपर्टी इनवैलिड लग रहा है. ये क्या बकवास लिखा हमने. बट नाउ इफ आई गिव द ब्रैकेट a multiplied by the product bc or ab multiplied by the c, it's the same thing. So make a note of this property. Matrix multiplication is associative. Third, matrix multiplication is distributive. Matrix multiplication is distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है. सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी, इसे हम ए बी प्लस ए सी भी कर सकते हैं. दैट इज यू मल्टीप्लाई ए एंड बी देन एडेड विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड सी. इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. इसका एक और लॉजिक आ सकता है. वी हैव ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी विल गिव अस व्हाट, ए सी प्लस बी सी. मेक अ नोट. और याद रहे जो मैट्रिक्स पहले है वो पहले रहेगा, जो मैट्रिक्स बाद में है वो बाद में रहेगा. इन बातों का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली. एडिशन में ए प्लस बी प्लस से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैट्रिक्स में ये प्रॉब्लम है. नंबर 4, स्टार प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स the product of a matrix with an identity matrix, product of any matrix with an identity matrix. Let us write product of any matrix A with an identity matrix I. अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे. With an identity matrix I, capital I, is equals to A. So, इक्वेशन क्या बनेगा यहां पे. अगर हम एक मैट्रिक्स A को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आने वाला है, A आने वाला है. So write down the product of any matrix A with an identity matrix I gives matrix A. और वहां पे I का मतलब लिख ले. I is an identity matrix or unit matrix. I is an identity matrix or unit matrix. प्रॉपर्टी नंबर 5, स्टार प्रॉपर्टी एमसीक्यूज के लिए. प्रॉपर्टी नंबर 5, स्टार प्रॉपर्टी एमसीक्यूज के लिए. द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस can be the null matrix. The product of two matrices can be the null matrix. दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक नल मैट्रिक्स आ सकता है. once again, what is a null matrix? We will understand, but अभी हम समझ लेते हैं. नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. So हमने कहा the product of two matrices can be a null matrix where neither of the two matrices is null matrix. Where neither of the two matrix is a null matrix. तो मैंने कहा प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 0 0 0 सब आ सकता है, जिसमें जो दो मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं ए एंड बी वो इंडिविजुअली 0 0 मैट्रिक्स नहीं थे. नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. तो हमें कहा जा रहा है कि हम दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक नल मैट्रिक्स ऑब्टेन कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी है. इसका एक एग्जांपल कोट कर देंगे वहां पे. आई गिव यू एन एग्जांपल, टेक इट. प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए आई एम गिविंग यू अ मैट्रिक्स ए. इसके एलिमेंट्स हैं 0 2 0 0. देन आई गिव यू मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0. तुम अपने तरीके से ए बी प्रोडक्ट निकालो, whatever you have understood. Find the product AB and check whether it is coming out to be a null matrix or not.
आता है? तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं with the product concept, we are getting all zeros here. So हम देख पा रहे हैं A is not a zero matrix, B is not a zero matrix, but AB is a zero matrix. So product of two non-zero matrices can give us a null matrix. ये property है. Number 6. Property number 6. The product of any matrix with a null matrix. The product of any matrix with a null matrix. The product of any matrix with a null matrix is always a dash. The product of a null matrix, the product of any matrix with a null matrix is always a dash. Let us understand one concept. मैंने previous class में भी आपको बताने की कोशिश की थी, बताया भी था. ये मैंने दो बातें लिख दी. In the first column, I'm writing algebra. In the second column, I'm writing calculus. नहीं लिख कर क्या हमें लिखना है? Matrices. Algebra में जो वन का काम करता है वही मैट्रिक्स में कौन करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई करता है. और एल्जेब्रा में जो जीरो का काम करता है वही मैट्रिक्स में कौन करता है? ओ करता है. ओ का मतलब नल मैट्रिक्स. सो ये जो दो नाम मैंने लिखे हैं, आई सिग्निफाइज यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड जीरो सिग्निफाइज नल मैट्रिक्स. एक ऐसा मैट्रिक्स, जीरो नहीं है, ये ओ है, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा एक एलिमेंट्स एक लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर. सो नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ओ. सो एक नल मैट्रिक्स और एल्जेब्रा में जीरो एक ही चीज को सिग्निफाई करता है. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? लेट अस अंडरस्टैंड. अगर मैं x मल्टीप्लाइड बाई 1 करूं, व्हाट डू आई गेट? x. मतलब मैं किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करता हूं, आई गेट द सेम नंबर. इन द सेम फैशन, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ i मल्टीप्लाई करता हूं, आई गेट सेम मैट्रिक्स. करेक्ट है? हम देख पा रहे हैं सिनर्जी. आप किसी भी नंबर के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट डू यू गेट? Similarly, you multiply किसी भी नंबर के साथ null matrix, what do you get? Null matrix. Okay? So हमने property number 6 में क्या लिखा है? The product of any matrix with a null matrix is always a null matrix. Dash में fill करेंगे, is always a null matrix. Number 7. Number 7 is beautiful, guys. Please pay attention. कभी भी वो a square निकालने के लिए दें, हम सीख रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन करते हैं एग्जाम में समथिंग जो हम सिखा देते हैं टीचर को. सीखते कुछ और हैं और एग्जाम में करते कुछ और है, सामने वाला सीख जाता है. गलत कॉन्सेप्ट. मान लो मैंने एक मैट्रिक्स दिया है तुम्हें, प्लीज पे अटेंशन. 2 4 3 2. क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर निकालो. दिमाग में पता नहीं कहां से कंसेप्ट आ जाता है. 3 into 9 is 3. याद है वो ईशान अवस्थी ताज़ा जमीन पर? मैंने सिखाया भी नहीं है ये. ए स्क्वायर, इसका मतलब हर एक एलिमेंट को स्क्वायर कर देते हैं. 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. ऐसा नहीं होता है. ए स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए. इफ इट इज ए क्यूब, a square multiplied by a. If it is a to the power n plus 1, it is a to the power n multiplied by a. So matrix क्या फॉलो करता है? algebraic notation फॉलो करता है. ठीक है? Write down. Matrix multiplication follows. Matrix multiplication follows algebraic notation. Matrix multiplication follows algebraic notation. So matrix multiplication follows algebraic notation. Then follow down these three equations. A square is a dot a cube is a square dot a to the power n plus 1 is a power n into a.
चलिए पहले पार्ट के नोट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बाकी है, बट ऑपरेशंस में हमने 5 ऑपरेशंस की बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी, वी डिड टॉक अबाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन, थर्ड हमने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, चौथा हमने देख लिया आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नाउ नंबर 5, फिफ्थ ऑपरेशन, यस लास्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 5, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, operation number 5, transpose of a matrix. TRANSPOSE, transpose of a matrix. क्या होता है? Point number 1. When a matrix is transposed, when a matrix is transposed, the elements of rows and columns are interchanged. When a matrix is transposed, the elements of rows and columns are interchanged. When a matrix is transposed, comma, the elements of rows and columns are interchanged. Second point. On transposing a given matrix, on transposing a given matrix, comma, the order changes. Matrix का order change हो जाएगा. On transposing a given matrix, the order changes. That is, उसके नीचे लिखें, if A is a matrix of order m cross n, if A is a matrix of order m cross n, then transpose of A, transpose of A, if A is a matrix of order m cross n, then transpose of A, जिसे डिनोट करने के लिए 3 तरीके हैं गाइस। पहला तरीका है A के ऊपर डैश देंगे, दूसरा तरीका है A के ऊपर स्मॉल t देंगे, तीसरा तरीका है A के ऊपर कैपिटल T देंगे। वेरियस बुक्स वेरियस नोटेशंस दे फॉलो, हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ A, हमने कहा फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, क्या लिखा, A is a matrix of order m cross n, then transpose of A, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स, n क्रॉस m, मुंबई नेपाल नाउ बिकम्स नेपाल मुंबई। जो रो नंबर था वो कॉलम में चला गया और जो कॉलम नंबर था वो रो नंबर में आ जाएगा। दैट्स द ओनली चेंज हैपेंस। ट्रांसपोज क्या होता है अब ये समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 -2 0 7 6, प्लीज पे अटेंशन, व्हाट इज द ऑर्डर, 2 क्रॉस 3, दो रो हैं और इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है A ट्रांसपोज, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला रो था उसे क्या बना देंगे, पहला कॉलम बना देंगे, जो दूसरा रो था उसे बना देंगे दूसरा कॉलम। नाउ इफ यू सी द ऑर्डर, हाउ मेनी रोज डू यू गेट टू सी, 3, फॉलोड बाय हाउ मेनी कॉलम्स, 2। सो आप देखिए ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। टेक दिस एग्जाम्पल, इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। We call this matrix transpose. This property is called transpose. हर एक प्रॉपर्टी का अपना अलग प्रॉपर्टी है, या हर एक ऑपरेशन का अपना अलग प्रॉपर्टी है। हमने जब एडिशन सब्ट्रैक्शन किया वहां हमने प्रॉपर्टीज देखे, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स किया वहां पे अपने प्रॉपर्टीज देखे, अब ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज देखेंगे। नाउ पुट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। याद रहे हम एक 10 मार्क्स के यूनिट के साथ डील कर रहे हैं, विच इज मोर देन 10% ऑफ योर बोर्ड पेपर, इसीलिए यहां से कुछ भी नहीं जाना चाहिए, उसके लिए इतने नोट्स इतना थ्योरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, थिंक गाइस, पहला प्रॉपर्टी लिखने के पहले मैं सोचता हूं, आपको सोचवाता हूं, एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर दिया,
या मैट्रिक्स ट्रांसपोज ट्वाइस will give us what? Positional matrix. So the property is, first property, A transpose whole transpose is what? A. Very good. Write down. इसी तरीके से लिखेंगे in the form of equation only. A transpose whole transpose is equal to A. Second property हमें बता रहा है A plus B whole transpose is same as A transpose plus B transpose. आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके ऐड कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर. सेकंड प्रॉपर्टी सिग्निफाइज दैट ए प्लस बी को ऐड करो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले ही इंडिविजुअल को ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, यू विल गेट द सेम आंसर. दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी. नंबर 3, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करने का सोचा है, तो आप स्केलर को बाहर रख के ए को ट्रांसपोज कर सकते हैं. दैट प्रॉपर्टी इज आल्सो करेक्ट. स्केलर हैज नो रोल देयर. सो यू, मतलब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे बोलेंगे? एक मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके स्केलर मल्टीप्लाई करो, इट्स द सेम. सी, पहले क्या है, ब्रैकेट के अंदर ही स्केलर है और राइट साइड में क्या है, स्केलर इज आउटसाइड. आदिजा क्लियर? व्हाट आई सेड? वेरी सिंपल. एक मैट्रिक्स है, उसमें तुमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद तुमने ट्रांसपोज कर दिया, या फिर तुमने पहले ही ट्रांसपोज कर दिया है और फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया. बिकॉज मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दैट पर्टिकुलर स्केलर गेट्स मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट. डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता जो हमने उस दिन लिखा था. प्रॉपर्टी नंबर 4 is going to be very beautiful, having will single star waves. ट्रांसपोज का ये प्रॉपर्टी बहुत ही ब्यूटीफुल है और सिंगल स्टार के साथ आएगा. आई एम यूटिलाइजिंग दिस पार्ट ऑफ द स्लाइड फॉर प्रॉपर्टी नंबर 4. आई कोटेड सिंगल स्टार. एडिशन के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं था. ए बहुत अच्छा था. ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. लेकिन यही चीज अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाए तो जब खुलेगा तो बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा. रिवर्स फैशन में खुलेगा. अब तुम सवाल पूछ सकते हो कि सर अगर 3 लोग मल्टीप्लिकेशन में होते, एबीसी होल ट्रांसपोज, आई सेड रिवर्स फैशन, तो सी ट्रांसपोज फॉलोड बाय बी ट्रांसपोज फॉलोड बाय, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, टेक इट. मल्टीप्लिकेशन के केस में ये रिवर्स ओपन होगा. अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 के बाजू में हम लिख लेंगे वेयर के इज एनी कांस्टेंट. बाद में तुम समझ नहीं पाओगे कि के क्या था यहाँ पे. बिसाइड थर्ड प्रॉपर्टी यू मेंशन के इज एनी स्केलर या कांस्टेंट. तो तुम लॉजिकली देखो, ये चारों प्रॉपर्टी में थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है जो हल्का सा यूनिक है, अलग है, जो समझने याद करने के लिए है. बाकी 3 प्रॉपर्टी फ्लो में जा रही है. आई विल एड वन मोर प्रॉपर्टी हियर विच इज नंबर 5. ये प्रॉपर्टी को फिलहाल हम बॉक्स भी कर देंगे और इसके बारे में अभी कुछ समझेंगे नहीं. जब हम मैट्रिसेस के और लेटर हाफ में जाएंगे तब हम वहां रिकॉल करेंगे कि 10 अप्रैल को ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने देखा था. देन यू विल अंडरस्टैंड. वो कहते हैं कुछ कुछ सवाल के जवाब आपको इमीडिएटली नहीं मिलते, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन यू विल गेट द आंसर. जैसे अभी तक हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमने जिक्र किया है, आई है, यूनिट मैट्रिक्स है, मे बी कॉन्क्रीट पता नहीं चला क्या हुआ है. नल मैट्रिक्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, उसके आंसर्स अभी नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मिल जाएंगे. वैसे ही सब पार्ट 5 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज का 5th प्रॉपर्टी क्या है, क्यों है, कैसे है, विल गेट एन आंसर लेटर, बट डॉक्यूमेंट अभी कर देंगे. व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स करके ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके इनवर्स करो, इट्स द सेम थिंग. मतलब जो 2 पावर देख पा रहे हो, ट्रांसपोज एंड इनवर्स, वो आपस में इंटरचेंज गेम खेल सकते हैं. ट्रांसपोज बाहर, इनवर्स अंदर, या इनवर्स बाहर, ट्रांसपोज अंदर. मेक अ नोट एंड पुट इट डबल ट्रिपल स्टार. प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमारे टॉपिक नंबर 15 पे होने वाला है. मैट्रिक्स में हमने कितने टॉपिक लिखवाए थे? 21, 20. चलो, आई विल यूज अ बेटर वर्ड. इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमारे मैट्रिसेस के लास्ट टॉपिक में होने वाला है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो कि 100% दोनों ही बोर्ड में आने वाला है. राइट? यही तो लिखवाया था प्रेडिक्शन, सीबीएसई आईएससी 2027. उस टॉपिक में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा. दैट इज व्हाई द प्रॉपर्टी होल्ड्स वेरी गुड इंपॉर्टेंस.
ट्रांसपोज इज नाउ फिनिश्ड गाइस. ओके, so clear that transpose is no rocket science. अगर एक मैट्रिक्स है x क्रॉस y, ट्रांसपोज विल बी y क्रॉस x. एलिमेंट्स और रोज को इंटरचेंज करना है. हमने एक एग्जांपल के साथ इसको समझा. नेक्स्ट हेडिंग, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. Number one, symmetric matrix. पहला सब पार्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसमें हाइफन देकर के दो तीन बातें बैक टू बैक आएंगी. पहले मैं आपको वर्बली डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा, और फिर मैं आपको मैट्रिक्स के लैंग्वेज में समझाऊंगा. हमारे लिए तीनों इंपॉर्टेंट है. वर्बल इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि दिमाग में क्लियर हो. सेकंड, मैंने कहा मैं इक्वेशंस के फॉर्म में समझाऊंगा क्योंकि वो हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए. और तीसरा, मैट्रिक्स के लैंग्वेज में, एक घटिया लैंग्वेज है, मैट्रिक्स के लैंग्वेज में सिखाएंगे क्योंकि वो एमसीक्यूज के लिए चाहिए, असर्शन रीजन के लिए चाहिए. वो नहीं समझोगे तो ऐसे चलता रहेगा हमारा. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर वन, अ मैट्रिक्स व्हेन ट्रांसपोज्ड, अ मैट्रिक्स when transposed gives back the original matrix. A matrix when transposed gives back the original matrix. A matrix when transposed gives back the original matrix is called a symmetric matrix. Is called a symmetric matrix. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करके वो वापस खुद ही आ जाए. समझ गए? जैसे if I say the word मासीमा, पैलिंड्रोम सुना है हमने? पैलिंड्रोम वर्ड, पैलिंड्रोम का एग्जांपल मैप, मैम, MAM. हम लोग हिंदी वाले मासीमा, माँ सी माँ, माँ सी माँ. नहीं, वैसे तो आम हो जाएगा, AM से जाएगा. अल्फाज पे जाओ, भावनाओं को समझो. मलयालम, यस, ये वर्ड मैंने मलयालम. इस वर्ड मतलब मलयालम इस पैलिंड्रोम, उससे बहुत लोग अपना स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं, गलत स्पेलिंग लिखते हैं मलयालम. तो नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि आपके पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, आपने उसको ट्रांसपोज किया, यू गेट टू सी द सेम मैट्रिक्स. तो ये हुआ इसका वर्बल डेफिनेशन. सेकंड पॉइंट में, कैन नॉट आई राइट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए? यही हुआ ना? राइट डाउन सेकंड पॉइंट, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. एक एग्जांपल देखेंगे. when you understand deeper meaning of every matrix, हर एक चीज थ्योरी क्लियर होगा तो आपको एग्जांपल एंड ऑल के लिए याद करना, मतलब रटना नहीं पड़ेगा. मान लो एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो कि कभी नहीं आ सकता, गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो रट के थोड़ी जाएंगे. इट्स द कंसेप्ट इन योर हेड. देखो मैं कैसे बनाऊंगा. 1 2 3 4 - 6. मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया A. लेट मी ट्रांसपोज दिस गाइस. पहला दो क्या था? 1 2 3, उसको मैंने पहला कॉलम बना दिया. दूसरा दो 2 4 - 6, 2 4 - 6 बना दिया. एंड तीसरा दो 3 - 6 7. नाउ यू चेक, सेम है कि नहीं है? यस. तो ये एग्जांपल हमें समझ में आ गया. अब हमें समझना है इसका लैंग्वेज, मैट्रिक्स का लैंग्वेज. व्हेन डू वी से अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक? ये समझो. AIJ is equal to AJI for all I not equal to J. ये लैंग्वेज को हम कहते हैं मैट्रिक्स लैंग्वेज. हमें पता है AIJ ये सब क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सिग्निफाई करता है. अंडरस्टैंड. लुक एट द पोजीशंस गाइस.
इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं अब हम. लेट मी यूज द ब्लू कलर. व्हाट इज दिस इंडेक्स? 2 1. This index, this index 1 2. This is 3 2, and this is. Do we get to see that 2 1 and 1 2 are same? देखो तो A 1 2 and A 2 1 are same. Do we get to see A 3 1 and A 1 3 are same? Do we get to see A 3 2 and A 2 3 are same? यही तीन पेयर तो इक्वल हो गए. तो 1 2 का 2 1 हो गया, 3 1 का 1 3 हो गया, 3 2 का 2 3 हो गया. मैं लिख सकता हूं IJ का JI हो गया. क्लियर? ये क्या हमेशा होगा? नहीं. कब होगा? जब I और J बराबर नहीं होंगे. यहां पे देखो I क्या है 1, J क्या है 2. I क्या है 3, J क्या है 1. I है 3, J क्या है 2. बराबर नहीं है. क्योंकि जब बराबर होंगे A 1 1, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता. A 2 2 हमें कुछ पता है क्या? नहीं पता. ये किसी के साथ इक्वल है क्या? नहीं. A 3 3 वी डोंट नो. एम आई क्लियर? सो अगर कभी भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स लो रैंडम. इट हैज टू बी दिस मैट्रिक्स. इसमें रैंडमली कोई भी एलिमेंट डाल दो. सबसे पहले कहां पे? डायगोनल. अब A1 2 4 दोगे तो 2 1 में क्या दोगे? 4. A1 3 में 5 दोगे तो 3 1 में क्या दोगे? 5. 2 3 में 6 दोगे तो 3 2 में क्या दोगे? 6. इट इज अ सिमेट्रिक. Is the definition clear? So take this example and then take this definition. Box करेंगे definitely. ठंडा लग रहा है? वो जो AI के बाद वो बनाने के For all. ऐसे this is the V and then तिरछा काट लेंगे. I not equal J लिखने से भी तो एक ही बात है. I not equal to J लिखने से भी ना लिखने से भी तो एक ही बात है. दोनों इक्वल हो जाता है तो वही पोजीशन में रहेगा. जैसे A of 2 2 है तो रो और कॉलम 2 2 एक्सचेंज. मैंने क्यों कहा? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में भी एक डेफिनेशन आएगा ना. उसमें I J इक्वल होगा और नॉट इक्वल के दो अलग अलग बातें. So what's a symmetric matrix? A matrix on transposing gives the original matrix back. A transpose is equal to A. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें Aij is equal to Aji for all I not equal to J. Such a matrix is called symmetric matrix. और सिंपल लैंग्वेज में एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आ जाए उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं. नंबर 2, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. पुष्पा क्लियर हो रहा है? नंबर 2, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अच्छा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं. पुष्पा एक बार वापस ज्वाइन करो.